जैसे आप किसी डेंजरस जगह पे जाते हैं तो सबसे खतरनाक जो हो सबसे ऊपर लिखा जाता है। आप इस क्षेत्र में जा रहे हैं, यहां पर शेरों का बाहुल्य है, उनसे बचिएगा। फिर उससे कम वो सामान्यों को सबसे नीचे लिखा जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह सब बाद में आ रहे हैं, ईर्ष्या सबसे पहले बोल दिया है। ईर्ष्या को सुधारो, ईर्ष्या को मत आने दो। और ऐसे स्थान, यहां पर भी ईर्ष्या का त्याग हो सकता है। कैसे? तरीका है, कर सको तो करना। ध्यान जब करो ना तो भगवान का जो स्वरूप आए, उस स्वरूप के साथ आप बैठे हो ऐसा चिंतन मत करो। आप जिससे ईर्ष्या करते हो वो बैठा है, वो ठाकुर जी के चरण दबा रहा है, ठाकुर जी की आरती कर रहा है, ठाकुर जी को अपने हाथ से खिला रहा है। तो क्या होगा? उसके प्रति भी भगवत बुद्धि जाग जाएगी। देखो ठाकुर जी के इतने समीप बैठा है, इससे मैं ईर्ष्या करता हूं, कहीं और ज्यादा ईर्ष्या मत कर लेना। मेरे परमात्मा को ये कैसे स्पर्श कर सकता है? लेकिन ये तरीके हैं ईर्ष्या नष्ट करने के। तो निर्मत्सराणाम सताम, मात्सर्य दोष व्यक्ति भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता। और वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, विषय, अधिकारी और संबंध। कथा क्या करती है? ठाकुर जी से संबंध करा देती है। ठाकुर जी से कोई ना कोई संबंध स्थापित हो जाता है। भगवान को देख करके कोई ना कोई वो हमारे हैं ऐसा लगने लगता है। आप लोग कल मुक्तिनाथ भगवान का प्रथम दर्शन करने गए, क्या लगा? ये कौन है? परमात्मा है, ये पहली दृष्टि आती है। भगवान है, ये पहली दृष्टि आती है। पर दूसरी दृष्टि में वो कौन दिखते हैं? ये हमारे कौन है? वो जो भी आवे उसको संभाल के रखिए। अभी कल नहीं आई थी तो आज जाकर के फिर से दर्शन करो। प्रथम वही लगेगा ये परमात्मा है, मुक्तिनाथ है। दूसरा, ये हमारे कौन है? पूछिए उनसे, आप हमारे कौन हो? हमारे क्या लगते हो आप? कोई ना कोई उत्तर तो मिलेगा। एक जगह कहीं कथा थी तो मैंने वहां कहा कि संकेत रूप में भगवान उत्तर देते हैं। तो एक, मुझे याद नहीं आ रहा अच्छे से, पर उसने लिख के दिया था मुझको कि महाराज जी, मुझे सपने में बार बार होली का ही दर्शन होता है। मैं क्या मानूं? भगवान मुझसे क्या मानते हैं? कौन सा संबंध मानते हैं? अब प्रकट रूप में तो यह है, भगवान होली किसके साथ खेलते हैं? अपने प्रियों के साथ खेलते हैं। तो भगवान तुमको अपना प्रिय मानते हैं। लेकिन मैंने विनोद में बोल दिया, मैंने कि होली मतलब होलिका मतलब भुआ। मैंने कहा होली का दहन हुआ था होली से एक दिन पहले, ठाकुर जी तुमको कहीं भुआ तो नहीं मानते? तो वो बोली, महाराज जी भुआ सुन के तो अच्छा लगा, पर होलिका सुन के अच्छा नहीं लगा। क्यों? होलिका को तो जला दिया गया था, कहीं ठाकुर जी मुझे जला तो नहीं देंगे? तो संकेत देते हैं ठाकुर जी। जैसे आज आपने अगर मुक्तिनाथ भगवान से 108 बार यही पूछा, आप मेरे कौन? आप मेरे कौन? आप मेरे कौन हो? परमात्मा तो आप हो, लेकिन मेरे कौन? तो किसी ना किसी संकेत में उत्तर मिलेगा, स्वप्न में ही मिलेगा, और यहां जल्दी मिलेगा। ये भूमि यहां वो है, प्रत्यक्ष घूम रहे हैं, यहां मिलेगा। और स्वप्न में नहीं मिला तो वार्ता में, कथा सुनते सुनते उत्तर मिल जाएगा। कोई ऐसा पद गा दिया जाएगा, उस पद में संबंध की ही बात हो रही होगी और आपका उत्तर मिल जाएगा। तो वैद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी कौन है ये पता चल जाता है। जैसे मैं अपने एक अनुभव बताऊं, सोमनाथ में मैंने अपने जीवन की पहली राम कथा की थी, और वहां जब मैं पहली बार राम कथा करने के लिए गया तो सोमनाथ भगवान को प्रणाम करने गया, तो जैसे ही मैंने प्रणाम किया, पता नहीं कहां से कोई पंडित जी थे, अब महाध्याय नित्यम महेशम रचित गिरनिभम ऐसा श्लोक कुछ बोलना चाहिए था, या फिर शंकर जी का और कोई मंत्र बोलना चाहिए था। मैंने जैसे प्रणाम करके कहा, महादेव मैं आज पहली बार राम कथा करने जा रहा हूँ, प्रथम ज्योतिर्लिंग से प्रारंभ कर रहा हूँ, आप मेरे कौन हैं? इतने में कोई पता नहीं कहां से बोल पड़ा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा। और उसी समय यह स्थापित हुआ कि सोमनाथ भगवान
समस्त महाभारत के महादेवों में सोमनाथ जो हैं वो राम कथा के गुरु जी हैं हमारे। जब कभी भी हम राम कथा करते हैं, साल में एक ही बार करते हैं, तो सोमनाथ भगवान को याद करते हैं, वो हमारे गुरु हैं। उन्होंने हमको उस भाव से प्रवेश कराया, गुरु हैं। तो ऐसे सांकेतिक रूप में और संकेत समझने के लिए तत्पर तटस्थ होना बहुत जरूरी है, सावधान। इसलिए चलते फिरते मैं आपको बताऊं, कथा करते करते ऐसा बन गया है स्वरूप स्वभाव कि कान और आंख सब जगह ढूंढते सतर्क रहते हैं, कहां से किसने क्या बोला, किसने किस दृष्टि से देखा, किसने क्या कहा। इतनी भीड़ में हम रहते हैं, जब भारत में कथा होती है वहां पर भी भीड़ में किसी विशेष की कोई बात कही गई, इतनी भीड़ में सुनाई दे जाती है। तटस्थ रहना पड़ता है। ठाकुर जी किस रूप में क्या संकेत कर रहे हैं ये तभी पता चलता है। तो तत्पर रहो, तटस्थ रहो। संकेत कभी भी मिल सकता है, तत्क्षण भी मिल सकता है। तो वैद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम, ठाकुर जी संबंध बनाते हैं। तापत्रयोन्मूलनम, 3 प्रकार के तापों का ठाकुर जी उन्मूलन करते हैं। ताप तो जीवन में आता है, पर उससे मिलने वाला कष्ट उसका अनुभव नहीं होता। सद्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेरीश्वर। श्रीमद् भागवत कैसी हैं? बोले तत्श्रवण उनके सत्यो हृदय वरुध्यते त्रिकृत भी शुश्रूषु विस्तक्षणात्, कथा सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। आप लोग मुक्तिनाथ आए हैं, कथा सुनने के लिए आए हैं, तो जिस समय आपने संकल्प लिया कि हम मुक्तिनाथ जाएंगे, उसी क्षण ठाकुर जी चित्त में आ जाते हैं। सुनने के बाद क्या होगा ये तो बाद की बात है, सुनने की इच्छा मात्र से हरि चित्त में आ जाते हैं। ऐसी भागवत की कथा है, ऐसी भागवत की कथा है जो चित्त में हरि को प्रकट कर देती है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भाग्यवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गए हैं श्रीमद् भागवत। ऐसी कथा को क्या करो? बोले पिबत, पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो, कब तक पिए? बोले सुनते रहो, सुनते रहो। कई सारे श्रोता ऐसे हमारे लगभग कथाओं में मुझे दिखते हैं, और उनको देख करके मुझे बहुत आनंद होता है कि अब वो रसिक श्रेणी में जाने वाले हैं। यहाँ कहा मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका, जो सुनता रहता है धीरे धीरे वो रसिकों की श्रेणी में आ जाता है। भैया रस लेते रहोगे, लेते रहोगे, लेते रहोगे, तो एक दिन क्या होगा? शरीर में रस ही आ जाएगा। और जब रस युक्त हो जाओगे, तो मैं कथा में कहता हूं कि हम सब गुल्ला हैं। कौन है? गुल्ला। कौन है? और श्रीमद् भागवत क्या है? रस। बार बार इसमें गोते लगाते रहो। अब एक कथा में लगा के गए तो हो गए रसगुल्ला, लेकिन फिर नहीं आए साल भर तक, तो सारा रस टपक टपक के फिर से गुल्ला ही रह गए। अब अकेले गुल्ला को कौन खावे? फिर एक साल बाद फिर से रस में डूबे, फिर बन गया रसगुल्ला, फिर वो टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, टपकता गया, फिर से रह गए गुल्ला। लेकिन कई सारे ऐसे हैं हमारे संग में, वो हर कथा में आते हैं, लगभग कथा में पहुंचते हैं, तो नेक रस कम होता है, फिर से आ जाते हैं, तो वो रसगुल्ला ही बने रहते हैं। और जब रसगुल्ला रखा ही रहेगा ना फ्रीजर में, तो एक दिन तो ठाकुर जी खुल के खा ही लेंगे ना, एक दिन तो ठाकुर जी निकाल के उसका भोग लगा ही लेंगे, उसको स्वीकार कर ही लेंगे। तो इसलिए रस रूपी भागवत में अपने तन रूपी गुल्ला को बार बार डुबाते रहा करो। प्रत्यक्ष आकर के डुबाओ तो अच्छा, नहीं तो YouTube पर तो, अब YouTube वाले रस का कैसे वर्णन करूं, क्योंकि रस तो उस स्थान में ही है ना जहां कथा हो रही है। अब वो WhatsApp से आप किसी को बर्थडे पर केक भेज दो, बोले हैप्पी बर्थडे तो वो कहेगा ये क्या था? वो तुम्हारे बर्थडे पर हमने केक भेजा ना। तो
सामने वाला कहेगा ये भी कोई बात है। तो कभी कभी ऑनलाइन सुन लीजिए, अच्छी बात है, वो तो सुनना ही है, और कोई नहीं तो वो तो तरीका बढ़िया ही है। कम से कम विश ना मिलने से ना अच्छा कम से कम विश तो किया ऑनलाइन जन्मदिन पर। तो ऑनलाइन सुनना अच्छा है, पर जब जब अवसर मिले आके इस रस में गुल्ला को डुबो दिया करो, रसगुल्ला बन जाओ, ठाकुर जी पाएंगे और पा करके आनंदित हो जाएंगे, उनको सुख मिले। यही तो हमारा सुख है। एक में नहीं हुआ दूसरी में असर होगा, दूसरी में नहीं तीसरी में होगा, कहीं तो असर ऐसा होगा कि उसके असर से भगवत प्रीति चित्त में प्रगाढ़ हो जाएगी। ऐसी भावना है, ऐसे भाव हैं। भागवत जी का मंगलाचरण आज हम सब लोग श्रवण कर रहे थे। अभी हमको यहाँ आसपास कुछ जगह तो पता नहीं है शाम को कहाँ मिले, कोई बढ़िया मिलना तो पर्वत पर ही चाहिए। तो हमारे जो सब लोगों के नंबरों पर मैसेज पहुंच जाते हैं क्या? यहाँ पे कुछ गतिविधि होती है तो पहुंच जाता है। तो अभी या तो गंडकी जी तो दूर हैं, शायद कहाँ हैं पता ही नहीं। आज हम हैं, हाँ तो बढ़िया है, खाई में जाके सब लेट जाओ, पहुंच जाएंगे लेटे लेटे। नीचे तो चले जाएंगे वापस आने में थोड़ा। कहाँ पर कहाँ पर है वो? कितना किलोमीटर? नहीं, इससे बाहर नहीं जाऊँ, अंदर ही अंदर रहे मैं। तो ये जो सामने पर्वत है ना, यहाँ बुद्ध भगवान विराज रहे हैं, इस पर्वत पे ही चलते हैं, वहीं कहीं बैठ जाएंगे एकांत में। और सब लोग नारायण कवच का PDF निकाल लीजिएगा अपने अपने फोन में, और संध्या के समय चलेंगे। आचार्य जन उच्च स्वर में पाठ करेंगे और हम लोग सब नारायण प्रभु का स्मरण करके एक बार नारायण कवच का पाठ करेंगे। और नारायण कवच के पाठ के पश्चात फिर वहीं थोड़ी देर संकीर्तन करके और थोड़ी देर प्राकृतिक अनुभव करके सॉल वॉल पहन के आना। शाम 5:30 बजे, 5 साढ़े 5 बजे सब लोग इकट्ठे हो जाना। 5 बजे हो जाना, 5:30 तक सब एक एक करके आ जाएंगे। 5:30 बजे फिर पाठ नारायण कवच का करेंगे। मुश्किल से 10 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन होगा तो या तो 11 पाठ कर लेंगे संपुट के साथ। नहीं, संपुट नहीं, उसमें जो ओम हरिर्वद ध्यान मम सर्व से लेकर के और विदिक्षो दिक्षोर दमदस समन्ता यहाँ तक, ये इसके जितने आप लोग आज्ञा करेंगे 11 पाठ कर लेंगे। और फिर उसके बाद हाँ जले नहीं, संपुट में तो बहुत देर लग जाएगी, वो हम लोग अलग से कर लेंगे। हाँ, फिर कल और ढूंढते हैं जगह, वहां पर विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे। परसों और कहीं चलेंगे, वहां कुछ और उधम मचाएंगे। तो ऐसे ही आनंद करते हुए ये मुक्तिनाथ यात्रा को परम पावन मंगलमय बनाएंगे। अब सब लोग आरती के पश्चात प्रसाद आदि पाइए और शाम को फिर वहीं हम सबसे मिलेंगे, वहीं वार्ता करेंगे। तब तक हमारा मौन भी खुल जाएगा और उसके बाद फिर यहाँ की आगे की गतिविधियाँ, शालिग्राम जी के प्रति और भाव और बाकी जो जो यहाँ के महात्मा सब हम लोग सुनेंगे। सबको जय श्री कृष्ण। आप सबको आनंद आ रहे हो है? नींद आ रही है? नींद नहीं आती। अच्छा, एक नियम बताऊं बंधु, अगर करूं तो सुबह उठ जाइए 4:30 बजे उठ जाओ, स्नान कर लो, बिना मन के भी हो तो। गीजर है कमरे में? किसके कमरे में नहीं है? हाथ ऊपर करो। बहुत अच्छी बात बता रहा हूं मैं, हाथ नीचे करो। इन देव स्थानों पर स्नान न भी किया जाए, केवल वायु का स्पर्श कर लिया जाए तो भी पवित्र हो जाते हैं। लेकिन स्नान कहाँ ना किया जाए? नदी में। नदी में जाके स्नान न करने की, जैसे बद्रीनाथ में भी आज्ञा है कि केवल गंगा जी का दर्शन करो, यहाँ भी आज्ञा है गंडकी का दर्शन करो। और 7 दिन में एक बार वो जो ऊपर 108 धारा, उनमें एक दिन कर लेना। बाकी सुबह 4:30 बजे उठ जाओ, हाथ मुंह धो करके
बढ़िया स्नान कर सको तो स्नान कर लो, स्नान करके फिर बढ़िया मुक्तिनाथ भगवान की तरफ मुख करके, या सामने धवलगिरी पर्वत है, बिल्कुल श्वेत पर्वत जो है विशाल, यहीं से दिख रहे होंगे, उनकी तरफ मुख करके बैठो, गुरु मंत्र जाप आदि सब करो, और सब करने के बाद फिर से सो जाओ, दोबारा सो जाओ। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सुबह उठ के अपने संध्या वंदन करो, नाम जप आदि करके फिर सो जाओ, और फिर आराम से 8 बजे उठो, 8 बजे उठ के फिर से स्नान कर लो, और स्नान करके बाल भोग आदि पा करके 11 बजे कथा में आ जाओ। मतलब मूल उद्देश्य क्या है कि ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ जाग जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ जाग करके पहाड़ों का दर्शन करो, निश्चित है कुछ ना कुछ तो अनुभव होगा। ऐसे सब लोग करो। तबीयत का ध्यान रखना, सर्दी बहुत है, कई जो हैं वो बड़े जो है यहाँ पे हीरो बने डोल रहे हैं, बालक मैंने देखे एक ही कुर्ता में डोल रहे हैं, हमको कोई से सर्दी थोड़ी है, कितनी बढ़िया बढ़िया लग रहा है। ये सर्दी भीतर चली जाती है और मरते दम तक हड्डियों में रहती है, इसलिए थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान, सॉल वॉल ओढ़ करके रहो, ज्यादा इतराओ मत आकर के, हाँ, और थोड़ा अपना ध्यान रखो, प्रसाद आदि पाओ। कल मुझे पता चला खूब सारे लोग लग गए रसोई में, खूब प्रसादी आदि सब सिद्ध कर रहे थे, बहुत अच्छा है। वैसे तो 15 लोग आए हैं हलवाई जी के भी, लेकिन उनके काट लेंगे पैसे, और क्या है। आप लोग प्रेम से खूब सेवा करो, आनंद विनोद की बात है। और कुछ अच्छी अच्छी और सामग्री किसी को बनानी आती हो तो बनाया करो, वहां पे बढ़िया सबको सुख मिले, बढ़िया ऐसे सामग्री सब सिद्ध कर करके, क्योंकि हम भी इसी रसोई से ही पा रहे हैं, हमारी भी कोई अलग रसोई नहीं, एक ही रसोई से सब लोग पा रहे हैं। तो कोई एक्सपर्ट है किसी चीज में, बस हाँ, एक्सपर्टी के चक्कर में रसोई का जो है स्वरूप मत बिगाड़ देना, उनसे एक आध सामग्री लेके कुछ बना दो, सबको मिले, बढ़िया ऐसा कुछ करो। यहाँ सामग्रियां भी कम है, दाल चावल सब कुछ है थोड़ी, यहाँ पे जोम सोम से मंगाना पड़ता है, इसलिए उसमें भी कोई सेवा कर सके कि भाई वहां से सामग्री मंगाने में लाने में कुछ हेल्प हो सके, उसमें भी आप लोग सब करो, मिल करके खूब आनंद करो। 2 दिन हो गए कथा को, अब हमको बहुत कष्ट हो रहा है, क्यों निकल रहा है समय, रुक जाए, ऐसे ही बढ़िया आनंद करते रहें। गलती हो गई, हमको पूरी अधिक मास कथा यही करनी थी, है ना। बिल्कुल बिल्कुल कह रहे हो, कमरा से बाहर तो निकलते नहीं हो, लेकिन ये हो सकता था कि हम पूरी मास कथा यहीं करते, अधिक मास में पूरा यहीं रहते, यहीं रह करके और बढ़िया अनुष्ठान करते, खूब आनंद करते। हम जहाँ रुके उसके सामने तो मैदान भी है, बैट बॉल मंगा लो, आज थोड़ा खेलें वहां पे। आज ये थोड़े छोरा छापरे से हैं वहां, हम जहाँ रुके, क्या नाम है उसका, पोंगान है, दीपुरान, पुरान गांव का नाम है पुरान, उसके सामने बहुत बढ़िया एक फुटबॉल मैदान भी है। तो बढ़िया ये बालक जो हैं छोरा छापरे से ले आओ बैट बॉल वगैरह, शाम को 4 बजे वहां मिलो, 3-4 बजे पहले मैच खेलेंगे, उसके बाद फिर ऊपर, लेकिन हम मौन रहेंगे। तो हम बस ऐसे करेंगे, आउट पे भी ऐसे करें तो छक्का है, तो सब खेलेंगे आज, थोड़ा वहां आनंद करेंगे, लेकिन बस ऐसा कोई उपद्रव नहीं मचाना कि मुक्तिनाथ वाले हमको भगा दें कि भाई कहां से आ गए, इतने लोग उधम मचा रखा है पूरा, नहीं, सबको सुख देना है। तो ये सब भाव है, आनंद करते हैं, खूब अच्छा है। इतने ही लोग रहने वाले हैं, ना बढ़ने वाले हैं, ना घटने वालों का नहीं पता, बढ़ने वाले तो थे कई सारे, आज हो सकता है कुछ लोग और, पोखरा में मौसम खराब था, एक भैया बेचारे हमारे वो तो बीच में ही अटके पड़े, 60 किलोमीटर से ऊपर ही नहीं आ पा रहे, उनकी गाड़ी जो है हालत खराब हो गई है, उनको भी यहीं से है बॉल लिया, ये वाली बॉल नहीं, बढ़िया वाली बॉल लाओ, हम छक्के बहुत लंबे मारते हैं, और ज्यादा सी गेंद ले आओ, पहाड़ वहाड़ में खो जाए तो थोड़ा लाने में आनंद रहे। और भी कुछ खेल हैं, एक दिन कुछ ऐसे भी खेल खेलें जिसमें माताएं बहनें भी भाग ले सकें, पर यहाँ खेल में एक चीज है, सांस भूल जाती है। एक खेल तो खेल सकते हैं, बनाता हूं मैं कोई निर्माण, फिर बताऊंगा, बिना लाइव के बताऊंगा, है किसी और को पता नहीं चले, भक्ति पथ वाले भैया से कल कह देंगे लाइव काट दो, फिर बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे कई सारे खेल जो किशोरी जी ठाकुर जी खेलते, बढ़िया आनंद करेंगे, जप भी हो, अनुष्ठान भी हो, कथा भी हो, थोड़ा खेल कूद भी हो, आनंद करें। सबको जय श्री कृष्ण।